Now Paris is our, sorry, bleaching powder is our next salt. Bleaching powder. Have you seen bleaching powder? ये देखो कोई आवाज नहीं मुंह से, अरे भाई हाँ या ना तो बोलो। अच्छा नो सर, वेरी गुड, यही होता है लाइफ स्किल। कचरे का बिन देखा है, म्युनिसिपैलिटी कचरे का बिन रोड साइड में जो रहता है, उसमें अगर आपकी म्युनिसिपैलिटी काम करती है ना तो उसके इर्द गिर्द एक व्हाइट पाउडर छिड़का हुआ रहता है, दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करता है। अब पहले ब्लीच की कॉन्सेप्ट समझिए। ब्लीच इज समथिंग, ब्लीच करना मतलब कलर रिमूव कर देना, है ना। डू यू नो, लड़कियां जैसे बाल ब्लीच कर देते हैं, ब्लीच करते हैं आपको गोल्डन कलर जैसे बाल आ जाएंगे, या फिर फेस में बहुत लोग सैलून में जाके ब्लीचिंग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो व्हेन ब्लीच इज अप्लाइड, जैसे कोई डार्क सर्कल्स वगैरह है या फिर छोटे छोटे आपके पास ब्लैक हेड्स है, तो ब्लीच अप्लाई करने से पहले द ब्यूटिशियन विल ऑलवेज अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्लीच ऑन योर पाम एंड मेक यू वेट फॉर 2-3 मिनट्स कि आपको कोई इरिटेशन हो। एवरीवन्स बॉडी डज नॉट व्हाट यू कॉल रेस्पॉन्ड टू ब्लीच प्रॉपर्ली। अगर आपका कोई इचिंग नहीं आ रहा है, जलन नहीं होता है, तो ही आपके फेस में ब्लीच लगाया जाता है। सो ब्लीचिंग इज एन एक्शन इन विच कलर का रिमूवल तो हो जाएगा। ब्लीच इज समथिंग दैट एक्चुअली विल टेक ऑफ कलर, ठीक है। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के 2-3 काम हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट, ये एक और नया वर्ड आया। हैव यू हर्ड अबाउट अ वर्ड कॉल्ड एंटीसेप्टिक? हैव यू हर्ड अबाउट डिसइंफेक्टेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? डेटॉल क्या है? डेटॉल को छोड़ देते हैं थोड़ी देर। लाइजॉल क्या है? क्यों डिसइंफेक्टेंट है? Why is Lysol a disinfectant? अच्छा, वो बैक्टीरिया ले लेता है। और no, so first of all understand, a disinfectant is something that is used to kill bacteria. Antiseptic can also kill bacteria, that's different. Disinfectant cannot be applied on your body. ठीक है। अगले क्लास में जब आप हायर क्लास में जाओगे, आप देखोगे उसमें एक चीज रहता है फिनॉल। जहां फिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, फिनॉल मींस एवरीथिंग विल बी नेम्ड एज ऑल डेटॉल, ठीक है। डेटॉल इज अ वेरी नाइस थिंग। क्या डेटॉल से हम घर को पोंछ सकते हैं? बिल्कुल, डेटॉल कैन एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्या डेटॉल हम शेविंग करने के बाद गाल में लगा सकते हैं? बिल्कुल, डेटॉल कैन। तो दैट डेटॉल इज एक्चुअली you dilute it because you bring down the concentration of phenol. Dettol is one chemical which acts both as disinfectant as well as antiseptic. Savlon क्या है? Savlon is always a antiseptic only, ठीक है ना। अगर आप Lysol ले रहे हैं, Lysol is disinfectant. Lysol आप गाल पे नहीं लगा सकते। Harpic is disinfectant. समझ में आ रहा है? So a disinfectant is something which cannot be used for, मतलब body purpose के लिए हम यूज नहीं करते। ब्लीचिंग पाउडर एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, right? And bleaching is something which is actually, जैसे हम बुक में लिखा हुआ है, substance which removes odor from color, sorry, odor कह रहा हूँ, color from colored substances. Any substance which will remove a color is known as a bleach. जैसे Rin Ala, that Ala, have you heard? There's a liquid called ALA, Ala available. Yeah? Life skills are very pathetic. White shirts धोने के लिए there is something called Ala available. Rin का नाम नहीं सुना है? RIN, Rin. रिन में एक रिन का ब्रीड आता है, रिन आला, दैट इज केप्ट फॉर पीपल हु वेयर व्हाइट शर्ट्स। जो ऑफिसेज में आपके व्हाइट शर्ट तो व्हाइट ही नहीं होंगे अगर आप इन पानियों में धोएंगे तो। सो व्हाट यू नीड अ ब्लीचिंग एजेंट। सो यू शुड ऐड दैट ब्लीच along with your white clothes so that they become sparklingly white. That is what is done for the restaurant linen. That is what is done for hospital what you call upholstery and all this bed linen. नहीं तो वो सफेद कैसे रहेंगे? सफेद नहीं रहेंगे। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ब्लीच यूज करते हैं। और जब आप ब्लीच यूज करते हो, माइंड यू शुड नॉट पुट एनी कलर्ड गारमेंट along with your व्हाइट गारमेंट, क्योंकि वो यहां से कलर निकाल देगा और आपका खराब हो जाएगा। सो व्हाट इज ब्लीच? ब्लीच इज सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स कलर फ्रॉम अ फैब्रिक और फ्रॉम एनीथिंग। जो कलर रिमूव करता है उसी को हम ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। आगे जो चीज आप पढ़ रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर in a very small amount can be used. If you use slight amount of bleaching powder while washing white clothes, they will come एकदम sparkling white. इसलिए इतना मत दे देना। बट ज्यादातर ब्लीचिंग पाउडर का यूज डिसइंफेक्टेंट के माध्यम में ही होता है। Whenever like have you seen when it rains too much, do you know what is moss, algae and moss formation? कंक्रीट के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर हो जाता है,
जिसपे आप पाँव डालने से ही सनाक स्लिप करके गिरोगे। तो उसको साफ कैसे किया जाता है? एक व्हाइट पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, और वो व्हाइट पाउडर स्प्रिंकल करने से आपको एक गैस भी आता है, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स क्लोरीन। और उसके बाद जो भी हाउसकीपिंग के लोग हैं उसको घिसना शुरू करते हैं झाड़ू वगैरह से, स्क्रबिंग आइटम से, तो वो चीज क्लीन हो जाता है, राइट। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो एडेड टू वाटर ऑल्सो इन माइन्यूट थिंग्स, इनसे क्लीनिंग ऑफ वाटर क्लेंजिंग एंड ऑल, जिसमें आपको वाटर में थोड़ी सी क्लोरिनेशन की स्मेल आएगी। समझ में आया? सो ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिकली अ डिसइंफेक्टेंट, but it can be used in mild doses for your domestic purpose also. Like for example, say if you have got now the water that we use in our washing machine, the water that is coming up, this water is completely filled with salts. I hope you know that. जो डायरेक्ट पानी है ना उसमें सॉल्ट डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। सॉल्ट डिपॉजिट ज्यादा होने के लिए क्या होता है, आपके वॉशिंग मशीन के लाइनर्स में भी सिल्ट डिपॉजिट पड़ना फॉर्म हो जाता है, क्योंकि आप वॉशिंग मशीन रोज यूज कर रहे हो, यू डोंट फील द डिफरेंस। Now say suppose you come after a holiday, 30 days के लिए आप बाहर गए, and you come with, and so वो जो silt last day का deposit है ना, it will deposit like a very skinny layer on the pipes and everything. I don't know whether you have seen or not. There will be, have you seen your bathroom taps and all? टैप के ऊपर में भी सिल्ट फॉर्मेशन हो जाता है ना, वो सब है क्या? वो तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? क्योंकि आपके पानी में डिजोल्व सॉलिड्स है, सॉल्ट्स है। तो वॉशिंग मशीन को इमीडिएटली मत चलाइए कपड़े के साथ। वन ड्राई रन विथ ब्लीचिंग पाउडर, वन ड्राई रन। यू नो केमिकल कॉल्ड कीवी ड्रेनेक्स। ड्रेनेक्स होता है, जैसे आपकी किचन का सिंक विंक जैम हो जाता है ना, तो हम एक पाउडर डालते हैं ड्रेनेक्स, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर रहता है। वो क्या करेगा? फोर्स करके खोल देगा उसको। सो जस्ट ऐड सम ब्लीचिंग पाउडर इन योर वॉशिंग मशीन and give 1 or 2 cycles run, then again start using the washing machine, because अभी हम जो भी पानी यूज कर रहे हैं, पानी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आपका मशीन फंस जाएगा। If you are using it every day, it's fine. जब हम यूज नहीं करते हैं तो मशीन क्या रहता है? रुक जाता है। In summers it is more. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। So anything ब्लीचिंग पाउडर शुरू करने से पहले ब्लीचिंग एजेंट लिख लो, राइट डाउन अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स कलर। Yeah, you should know the meaning of bleaching agent. ब्लीचिंग एजेंट का काम है रिमूव्स कलर फ्रॉम अ कलर्ड सब्सटेंस। और जब कलर रिमूव कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस विल बिकम कलरलेस। This you should know. And another thing you should know is disinfectant. In our engineering class, our professor used to say to those children जो नहा वहा के नहीं आते थे ना, antiseptic will not work on you. You bathe with disinfectant. मतलब उसको disinfectant से नहलाओ तो ही जाके वो साफ होगा। So disinfectant is something that kills germs and bacteria. Antiseptic is applied so that no infection happens to you because of a wound that has been created. Generally, when we shave, there is always a chance that some scars will be created. वो आप देख नहीं सकते, ब्लड नहीं आ रहा है पर एक ब्लेड घिस रहा है ना स्किन के साथ, तो आप वहां पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? आफ्टर शेव लोशन। Do you know what is an aftershave lotion? At your ages, we used to have craze for that because that smells very nicely, right? And do you know in aftershave lotion may like the perfumes of female will always be liked by males and the perfume of males will always be liked by female. Aftershave lotion के लिए ज्यादा गर्ल्स का क्रेज आता है। स्मेल इज वेरी गुड, फेरोमोन्स बोलते हैं हम इसको। और आप ओल्ड स्पाइस जैसे आप लगाते हो ना, तो उसमें क्या रहता है? अल्कोहल बेस्ड रहता है। अल्कोहल बेस्ड इज यूज्ड टू इज अ वेरी नाइस एंटीसेप्टिक। जैसे स्पिरिट आप यूज करते हो ना इंजेक्शन देने से पहले, तो दैट अल्कोहल दैट विल बी यूज्ड विद एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच गिव्स यू मस्क, लाइम एंड ऑल दिस स्मेल। ठीक है, तो सर बनो तुम लोग तो लाइफ स्किल्स कैसा है? तुम्हारे एज में हम लोग इतना जानते थे ब्रूट क्या होता है, देन व्हाट इज ओल्ड स्पाइस, जिलेट का स्मेल कैसा होता है। उसमें भी हमारे क्लास में कोई एक पैसा वाला होगा, यार इसके जिलेट कैसे, जिलेट सूंघने को कितना अच्छा लगता है। कम ऑन यार, डू इट। कितने अच्छे, गुड फॉर नथिंग फेलोज, इतना ही बोल सकता हूँ।
ठीक है, खाली बैठ के इंस्टाग्राम में वो यार यो बॉय वही करते रहो। डिसइंफेक्टेंट, चलो आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डू यू नो व्हाट इज कैल्शियम क्लोराइड? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? CaCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कौन बोलेगा? हाँ, स्लेक लाइम, वेरी गुड। या फिर लाइम वाटर भी आप इसे बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। याद है क्लोरीन गैस, क्लोरैल्कली प्रोसेस। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का वन यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे क्लोरीन घुस जाएगा, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर निकलेगा आपका, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। सो लेट्स टेक डाउन सम पॉइंट्स। कुछ इजी टॉपिक्स सुन लेते हैं पहले। ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर व्हिच गिव्स, सी द ओनली प्रॉब्लम इज सिंस यू ऑल डोंट हैव डायरेक्ट व्हाट टू से लैब और समथिंग, तुम सब रट रहे हो, हमें ये रटना नहीं पड़ता था। ब्लीचिंग पाउडर विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। सुनना है तो सुनो यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाउ टू गेट इट? Piyusha, do one thing, just open that washroom, there's a red heart Mr. Muscle, लेके आ तो राइट साइड में। जब तक नहीं सूंघोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा? मरोगे नहीं। there's no water। जैसे वाटर नहीं है। हाँ, did you get it Piyusha? there's a red color, is it there? Presto, that's the one, Presto। हाँ, Presto। या सुनो, जब तक नहीं सुनोगे तुम्हें पता कैसे है आ रहा स्मेल? ये क्लोरीन है। मनोगा नहीं, अच्छा से सुनो, इतने से कोई नहीं मरता है। दिस इज क्लोरीन, गेटिंग इट? स्ट्रॉन्ग स्मेल करो, कुछ नहीं होता है ना। दिस इज क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जब भी आप हाथ में लोगे ना, ये स्मेल एकदम तड़ाक से मारेगा आपको। अब ये चीज इफ यू स्प्रे ऑन द फ्लोर and then start rubbing it, the floor has got lot of salts, ये react करना शुरू कर देगा, the smell will come, सटाक से स्मेल आएगा। और ये बेस है ना, तो ये बहुत ही स्लिपरी होगा बेस। अब अगर इसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाल दूं, ये लाल लाल रंग कर देगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब से कैसे? और अगर आपके हाथ में कहीं भी कट है, ये देखो इतना सा लीक किया है ना, स्लाइमी जैसा, अगर थोड़ा भी कट है, जैसे यहाँ पे कट है ना, लगाने से जल भी रहा है। तो ये, और आपके नाखून कटे हैं कि नहीं देखने के लिए ये देखो, सिंस आई एम नॉट स्क्रीमिंग दैट मींस देयर इज नो कट एंड इट हैज आल्सो क्लीन माय हैंड्स। एकदम बढ़िया से क्लीन कर देगा। लेकिन इसे खाओ मत अभी, हाथ को तो, क्योंकि यहाँ बेस लगा हुआ है। नाउ दैट स्मेल हैज कम, दिस इज क्लोरीन। इसमें अगर थोड़ा सा एसिड डाल दो ना, क्लोरीन गैस एकदम भग करके आ जाएगा एंड दैट यू कैन नॉट विथस्टैंड। वो भी करके देख सकते हैं। That is more concentrated. So bleaching powder is a white substance and that powder will have here, this is not actually bleaching powder, इसमें क्लोरीन है, ये रिएक्ट करने से क्लोरीन देगा। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा रहता है इसमें क्लीन के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट भी रहेगा। देख रहे हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। they will never tell you what is there in it because if they tell it then the trade secret is out। वो बोलेंगे नहीं इसमें क्या है। add around so and so to this, contains, देखो contains क्या क्या है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इथाइल सल्फेट, क्लोराइल एमाइन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आदत डालो तभी लाइफ स्किल बनेगा। इससे एक दिन बाथरूम साफ करो, तब तुम सूंघोगे, तुम्हें स्मेल आएगा, खांसी आएगी, तब जाके। लैब एक्सपीरियंस नहीं है ना आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज जस्ट पढ़ने का चीज है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर व्हिच गिव्स अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। सो दिस यू रिमेंबर, this may come in competency based question, that there was a powder, chemical substance which gives a strong smell of chlorine. So that salt is what, this is a salt, so that salt is bleaching powder. Second, it is soluble in cold water, small insoluble portion is always left behind। okay, reacts with dilute acid to produce chlorine। ये reaction देख लेते हैं। calcium oxychloride, CaOCl2। now children, some amount of this item has spilled on the floor,
बाय द टाइम यू गो, इफ यू रिमूव इट, जो शेप में गिरा है ना वहां का कलर ही अलग हो जाएगा। बोला था ना ब्लीचेस रिमूव्स कलर, कलर भी रिमूव करेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द रिएक्शन दैट आई हैड वंस डन विदाउट नोइंग व्हाइल क्लीनिंग टॉयलेट। हाँ, जिसमें क्लोरीन आ जाएगा, वो करके सीखा ना तो अभी। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इट विल गिव यू कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर। कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर। किसी दिन टाइम रहेगा तो ऐसे ही वॉश बेसिन में थोड़ा सा गिराएंगे, इसमें वॉश बेसिन में हल्का एसिड गिराएंगे, साथ साथ मार जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता है थोड़ा सा। So this is one striking reaction. Rest और कुछ नहीं है। All that you have to know is the chlorine produced by a dilute acid acts as a bleaching agent. तो ये bleaching agent कौन है? This chlorine is the bleaching agent. So when I actually made the toilet look sparkling white clean, so the stain that was removed, that was created by the salt scales, was actually removed by chlorine gas. And the best way to clean the toilet is if you actually put this Presto on it and just wipe it once, and after that just spray acid on it and immediately get out. After that nothing doing. 1 hour later just flush it. You will think as if आज ही खरीद के नया टॉयलेट कोई लगाया है, white sparkling हो जाएगा। वो आप जितना भी घिस के साफ करो कभी साफ नहीं हो सकता, इससे साफ होगा। But this is hazardous. ठीक है। और कुछ uses of bleaching powder, छोटी छोटी बातें। Now uses are bleaching powder is used for bleaching cotton, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज है, लॉन्ड्री में यूज है। Bleaching powder is used for disinfecting drinking water supply. How do you disinfect drinking water supply using bleaching powder? Common sense लगा के बोलो तो the chlorine is the bleaching agent in bleaching powder. जैसे हम पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं ना, तो लोग कहते हैं क्लोरीन तो गैस है, स्विमिंग पूल में डायरेक्ट क्लोरीन कैसे ऐड करोगे? तो आप एक क्लोरीन वाले सॉल्ट को ऐड करते हो। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते ही क्लोरीनेशन होगा और सारी इंप्योरिटीज मर जाएगी। एक और यूज है इसका, दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। डू यू नो व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? अच्छा नहीं, तुम बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हो, तुम बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हो। वो मारुति वैन आके ऐसे खोल के एक हैंकरचीफ लेके सुहा के, हाँ, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। Chloroform is used to pit frogs also. Like when you will be in grade 12, nowadays they don't do in biology. If you will be doing dissection, then you have to pit a frog. So how do you pit the frog? Pit a frog means you have to put a needle on the frog. तो frog unconscious हो जाएगा। तो उससे पहले frog को तो बेहोश करना है ना, नहीं तो frog तो तुम्हारे मुंह पे जम करेगा। उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है। No, frog will not get up. It happened to my biology. It got up? No, generally you should pit it with you should make it inhale quite good amount of chloroform. You should not be there. Humans, if you inhale chloroform, blue हो जाओगे आप। एसीटोन सुखाने से भी बेहोश हो जाता है थोड़ा बहुत। इनफैक्ट बहुत जगह में डेटॉल के जो बड़े बड़े पैकेट्स मिलते हैं ना, बहुत लोग डेटॉल को नशे की तरह भी पीते हैं। हाँ, डेटॉल और नागालैंड वगैरह में है, लाइक बिग वेरिएंट ऑफ डेटॉल इज नॉट सोल्ड डायरेक्टली, पीपल डू नॉट यूज इट एज एन एंटीसेप्टिक, दे ड्रिंक इट। देन देयर आर समथिंग लाइक बेनाड्रिल इज अ कफ सिरप। बेनाड्रिल कफ सिरप सुने हो? बेनाड्रिल हैज गॉट अ ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट। बेनाड्रिल कफ सिरप लेने से आपको स्विमिंग या ड्राइविंग करने मना करते हैं। बहुत लोग ऐसे ही बेनाड्रिल पीते हैं। ट्रैंक्विलाइज है ना, आपको आराम दिलाता है। तो बेनाड्रिल, इसलिए जो सब अनएजुकेटेड जोन्स है ना, वहां बेनाड्रिल आपको ओवर द काउंटर नहीं बेचेगा। मतलब आप उसको दवा करके नहीं खरीद रहे हो, आप उसे इंटॉक्सिकेंट करके खरीद रहे हो। डेटॉल बहुत लोग पीते हैं, पी जाता है डेटॉल। ठीक है, चलिए और क्या है? एंड इट इज यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो अ बिग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे आता भी नहीं है, इसलिए इतना याद भी नहीं रहता है। मुझे भी याद है जस्सी। Chloroform is formed by Bleaching powder is used for manufacture of chloroform. Huh? oxidizing agent for the point because Bleaching powder is a oxidizing agent. मतलब ये दूसरे चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होएगा। आपको ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वन इज
कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा जहां आप देखोगे कलर रिमूवल बोल रहा है और सॉल्ट दैट इज प्रोड्यूसिंग क्लोरीन और अ सॉल्ट दैट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। देखिए इसके कीवर्ड्स क्या है ये सेक्शन का, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन प्रोडक्शन, ब्लीच, रिमूव कलर, क्लोरोफॉर्म प्रोडक्शन, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू रिमेंबर इट लाइक दैट, नोबडी विल आस्क यू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। अभी सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये घुमा के आएगा आपको। एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस आइटम दैट यू आर स्टडीइंग इज ब्लीचिंग पाउडर। एंड another use is it is used for making wools unshrinkable. I mean that again life skill. In our days we used to know that. That's why wool वगैरह जब धोते हैं ना, तो have you heard about something called fabric softener? Yes. Godrej Easy, EZEE, Yes, sir. वो easy में भी ये आइटम है। पहले हम लोग क्या करते थे, स्वेटर्स वगैरह, यहाँ तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती अगर स्वेटर्स वुल के बने हैं, नॉट एक्रिलिक। एक्रिलिक और वुल जानते हैं ना, वुल का स्वेटर महंगा होगा, एक्रिलिक का स्वेटर दिखने में एकदम मोंटी कार्लो जैसा होगा, लेकिन क्या है सरोजनी में मिलेगा, दिल्ली में 250 ले जाओ, वो एक्चुअली एक्रिलिक का स्वेटर है, काम उतना ही करेगा। बट द वुल स्वेटर कैन गो फॉर अ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, उसमें मॉथ अटैक करेगा, एक्रिलिक में कोई अटैक नहीं करता है, बिकॉज एक्रिलिक इज व्हाट यू आर वेयरिंग। टेडी बियर वगैरह पकड़ते हो ना, द टेडी बियर्स एंड ऑल हैव एक्रिलिक इनसाइड इट, सॉफ्ट वुल जिसको हम बोलते हैं। अब वुलन गारमेंट्स को पहले हम दो चीज में धोते थे, जब हम छोटे थे तब एक आइटम आता था जेंटल नाम करके, जेंटल, GENTLL। जो जेंटल इज नथिंग बट स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वुल को अनश्रिंकेबल, वरना जैसे हम स्वेटर धोएंगे ना, स्वेटर आपको फिट ही नहीं होगा, श्रिंक हो जाएगा। सो यू आर सपोज टू वॉश देम नॉट इन डिटर्जेंट्स बट इन फैब्रिक सॉफ्टनर्स। And that knowledge I combined while washing the towels of my house. I washed my towel with this. In fact, one experiment you all can do. Take some white bed sheet, ekdam white, or white towels. White towels are the best. And you can try this. Washing machine खोलो, towels घुसाओ, डिटर्जेंट कैबिनेट खोलो, उसमें डिटर्जेंट डालो जो भी आप यूज करते हो, एरियल सर्फ जो भी है, टाइड वाइट, और ऐसा। ये Amazon का है इसलिए प्रेस्टो, दिस इज Amazon's own product. Harpic also sells this. It is cheaper than Harpic. And then you just put this, थोड़ा पी करके डाल दो ये लिक्विड और वॉशिंग मशीन चला दो कॉटन साइकिल में। मतलब कॉटन साइकिल थोड़ा देर से चलता है, 30 मिनट्स चलेगा, 30-45 चलेगा। और अगर आपके घर में सॉफ्टनर है, सॉफ्टनर थोड़ा डाल देने से वो फ्लफी हो जाएगा। और फिर उस टॉवल वो धो के प्रेजेंट करो अपने मॉम डैड को और बोलो कि मैंने केमिस्ट्री सीखा, एंड टेल मी वेदर इट बिकम्स क्लीन और नॉट। ब्लू हार्पिक भी चलेगा, पर कोई और कपड़ा नहीं होना चाहिए। ब्लू हार्पिक भी चलेगा, लेकिन ये वाला क्या है, ये ज्यादा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कम है, आराम से चलेगा, नो इश्यूज। यू कैन वॉश इट, इट विल कम आउट एब्सोल्युटली white, sparkling white, and do this on a day when the sun is shining bright, so that the towel should also dry properly, otherwise उसमें स्मेल रह जाएगा। और फिर आप देखिए कितना सुंदर होता है। प्रैक्टिस इट ना, यही तो केमिस्ट्री है। आपने क्या क्या सीखा उसमें, ब्लीच, एंड इट विल ब्लीच यू आउट। और तुम्हें अगर चाहिए मेरे से ये ले जाने के लिए, मैं दे दूंगा, ले जाओ एक दिन घर पे जाके टेस्ट। और अगर आपके वॉशिंग मशीन में हीटिंग फैसिलिटी है, एक हीट भी रहता है ना गर्म, अगर हीट फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एक सॉसपैन गर्म पानी भी डाल दो उसमें, और अच्छा सो। ठीक है। So anything else in bleaching powder? I don't think we have left out anything. So you should know what is a bleaching agent. A bleaching agent is something that removes color. Children, just have a look whether I have missed out. I'm going to read out something. So substance that removes color from any colored substance and makes it colorless is called a bleaching agent. That's why we use bleach. That's why our Ashka madam after a few more years will just go, few more नहीं, और 3 साल बाद जाके देखना बालों में ब्लीच लगा के वो कैसा गोल्डीलॉक्स जैसा बाल बना के घूमते रहते हैं लोग, है ना, स्ट्रीक्स, यू नो दैट, स्ट्रीक्स। हाँ, और उसमें भी क्या महंगा है, एक स्ट्रैंड एक पैसा है। मैंने बोला वाह, बंदर बनने के लिए भी लोग पैसे खर्च करते हैं। या 23K, dying, it was damn costly. So I had some students in Delhi. So I was asking that girl the other day that आपके स्कूल में ऐसे ब्लीच करके आते हैं, स्ट्रीक्स बना के आते हैं, मैम्स नहीं डांटते? सर मैम भी डाई करके ऐसे स्ट्रीक्स बना के आती है, एंड देन मैम आल्सो डिस्कसेस विद द स्टूडेंट। तो एक स्ट्रैंड, इट विल बी अलग अलग कलर, वन गोल्डन, वन पिंकिश कलर। चलिए, तो ये हो गया। देन bleaching powder is manufactured from calcium hydroxide. So calcium hydroxide का एक और use हो गया, you mix it with chlorine, then you are getting calcium oxychloride. Remember the scientific name, calcium oxychloride. So
and the main item which is causing the bleach, that is known as chlorine. So if any bleaching powder is made to react with an acid, it will always release chlorine, and chlorine is the substance which is actually causing the bleaching action. And chlorine का एक और यूज आ जाता है क्लोरोअल्कली प्रोसेस से. क्लोरोअल्कली प्रोसेस के एक आउटपुट में क्लोरीन आता है. क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, एज वेल एज क्लोरीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर. वहां पे पढ़ा था, अब यहाँ पे देख लिया. और ब्लीचिंग पाउडर के कुछ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. Bleaching powder is used for fabric industry. Bleaching powder is used as a disinfectant. There are two main use basically. One is disinfectant, गंदगी और germs मारने के लिए भी bleaching powder. Now whenever floods happen or lot of rain has happened, flood होने के बाद पता है ना, wash using the toilet and using the drawing room is same because the water is overflowing from both sides. I hope you understand. तो आपका once floods recedes, the first thing that will happen is lot of cholera type things will happen. First thing, cholera will pick up very rapidly. So bleaching powder works marvelously out here. उस वक्त आपको देखना गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जा रहा है. जितना ब्लीचिंग पाउडर छिड़कोगे उतनी गंदगी मरेंगे. इनफैक्ट जब आप पेबल सिटी से बाहर निकलते हो and people dump garbage near that lake, some days when the lake is cleaned, you will see a lot of white powder sprinkled out there. That is bleaching powder. और वो स्मेल ही करेगा, आपको वहीं से क्लोरीन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. That's all. Chemical name for chlorine. Trichloromethane. Trichloromethane. You can write it. That we will study in detail when we study organic chemistry. ठीक है. Our next salt is plaster of Paris. Plaster of Paris जानते हो क्या है? क्या है? फॉल्स सीलिंग. बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात. कम से कम कुछ तो जानते हो. प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका नाम ऐसा क्यों गिरा? इसे कारपेंटर की भाषा में क्या बोलते हैं? साहब अभी घर में पीओपी का काम चल रहा है, पीओपी बोलते हैं ना. पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये पाउडर सबसे पहले बार पेरिस में एक ट्रेड फेयर में इसको दिखाया गया था. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग लॉट ऑफ आइडल्स ऑल्सो. बहुत सारे सस्ते, आप किसी को देखोगे स्टेशन वगैरह में, रेल और ट्रेन में घूमते ही नहीं हो ना, रेलवे स्टेशन वगैरह में आप देखोगे ऐसे राधा कृष्ण मूर्ति उर्ति लेके आ रहा है, तो बोलेगा सब कुछ अच्छा है, वंदना कीजिए और प्रार्थना कीजिए, पर हाथ से मत गिराइए, हाथ से गिरा राधा कृष्ण टूट गया. तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस. और कभी कभी पीओपी के सब्सटेंसेस हार्ड भी होते हैं, हार्ड पीओपी. ओके, नाउ व्हाट डिफरेंस? एनीवन, दिस फेलो विल नो. इफ यू सी Ganpati festival and the Ganesh that is made, there's a difference between the type of idols that Bengalis use for making Durga Puja and Maharashtrians use for making Ganesh idol. Originally Ganesh idols are all made up of plaster of Paris. उसमें कैसा रहता है, जैसे आपका विसर्जन हो गया ना, फिर उसके बाद आइडल को निकाला भी जाता है. आइडल को कैसे क्रिएट किया जाता है? अंदर में रॉड्स वगैरह डाल के रीइंफोर्स करके स्ट्रक्चर. और जब ऑफ सीजन रहता है ना, तो आप देखोगे वेदर्ड गणेशेस आर सिटिंग, दे आर नॉट कलर्ड, डिसकलर्ड. और पूजा से पहले बना लिए जाते हैं, लेकिन लोग पहले उसके बाद बोलने लगे नहीं कलरेशन ठीक नहीं होता है. whereas if you see the बंगाली दुर्गा पूजा, उसमें जो है वो सॉइल से बना जाता है, मिट्टी से बना जाता है, उसमें स्ट्रॉ का स्ट्रक्चर बनता है और इससे, तो वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा यूज है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अच्छा, हेमीहाइड्रेट मतलब, हेमी का मतलब है हाफ, हाइड्रेट का मतलब है वाटर. मतलब ये एक क्रिस्टल है. फ्रैक्चर देखिए, वो फ्रैक्चर. अच्छा, एनीवन हैज हैड अ फ्रैक्चर एंड अ हार्ट सेटिंग? डिड यू हैव द हार्ट सेटिंग? हार्ट सेटिंग मतलब द वन दैट व्हाइट कलर दैट इज मेड ऑन विच योर फ्रेंड्स राइट गेट वेल सून. You had it? Your leg. Do you remember the process of you getting the heart setting made? अच्छा, so heart setting कैसे बनाते हैं? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लेते हैं. हाँ, तो उसमें इंटरेस्टिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं. उसमें कैसा रहता है, किसी चीज को पानी में, जैसे ये आपका हाथ हुआ ना, जैसे ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है आपका, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ये सब लाइव एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो देख नहीं. तो अभी जैसे आपका क्या रहता है, क्या रिफॉर्मेड, ये क्या रहता है, मेडिकल नर्स आंटी और डॉक्टर, somebody is there in your all these costly schools. In our school, if any boy or girl had a fracture, another boy will accompany and one teacher will accompany and you will go to the hospital. So if you are the one who is accompanying, you will see the live telecast of that girl or boy crying right from the injection.
सो हाथ का फ्रैक्चर जब ठीक करते हैं ना, तो ऐसे साधु महाराज लोगों का एक ऐसा सी टाइप स्टिक रहता है, देखिए वो साधु लोग उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे कमंडलू गिनते रहता है, सी के ऊपर आपका हाथ रखेगा। आफ्टर द डॉक्टर हैज असर्टेन्ड, पहले तो इतने एक्सरेज भी नहीं होते थे, जस्ट सर्जिकली दे विल गेट टू नो दैट आपका टूटा हुआ है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बैंडेजेस होता है ना, ये एयर टाइट कंटेनर में आता है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर डॉक्टर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन अस, जैसे ही खुलेगा ना थोड़ा सा धूल जैसे आएगा, एयर टाइट क्यों, क्योंकि मॉइस्चर लगने से वो चीज बिगड़ जाएगा। सो दे आर लाइक गेज बैंडेज, देखा ना अपना गेज क्लॉथ। सो गेज क्लॉथ विच विल बी लाइक सम व्हाइट चूने का पाउडर है उसमें। हैव यू सीन गेज, द बैंडेज, द नेट कपड़ा जो होता है ना, that is called gauge, okay? तो उसका that has a coating of lot of powder in it, so they will put those gauge cloths one after the other, and then another person will be ready with a mug or a bucket of water wearing gloves. अब आपका हाथ ऐसे हो गया ना, इसमें बैंडेज रखा, कॉटन देगा पहले, फिर बैंडेज रखा, दूसरा आदमी ऐसे हाथ डुबोएगा पानी में, क्लिक 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 क्लिक, आपको जैसे ऑयलिंग मसाज करने की तरह करेगा, इसको गीला करता जा रहा है। सो व्हाट इज ही डूइंग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को और 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रहा है। हेमीहाइड्रेट है ना, उसको और हाइड्रेट कर रहा है। जैसे ही वो सूखेगा, इट फॉर्म्स अ हार्ड मस व्हिच इज नोन एज जिप्सम। जिप्सम इज अगेन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। यस, बन गया आपका। सीमेंट में भी वैसा ही है, सीमेंट जिस रूम में आप स्टोर करते हो वहां मॉइस्चर नहीं आ सकता है। दैट्स व्हाई यू विल सी when people store many bags of cement, last वाला बैग बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा। एक बार सीमेंट हार्ड हो गया तो गया। Like yesterday in front of P Tower there was lot of cement, बारिश आ गया, हो गया वो सीमेंट, वो काम हो गया, it's not reversible. So have you understood how plaster of Paris, then your hand will be kept for some time and within 15-20 minutes it will dry down, very quickly it will dry down, and once it dry down it forms what, a hard cast. So that hard cast is known as gypsum, so that your bones do not मूव। और अब आप उसके अंदर, पहले आपके स्किन के ऊपर आएगा कॉटन, कॉटन के ऊपर आएगा वो गेज, गेज में ऐसे पानी लगा देगा, तो पानी लगाते ही कैसा होगा। एनवेलप्स देखे हो, एनवेलप्स में सेल्फ स्टिकिंग गम रहता है ना, थोड़ा सा पानी लगाने से, पुराने जमाने में लोग ऐसे स्पिट लगा देते थे, बट दैट इज वेरी हार्मफुल। यू जस्ट पुट वाटर एंड इट स्टिक्स। द सेम कॉन्सेप्ट इज आउट हियर। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी हाउ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बनाते किससे हैं? इसको हम बनाते हैं जिप्सम, अगर हम ले CaSO4.2H2O, राइट, CaSO4.2H2O, और CaSO4.2H2O को आप क्या करोगे, आप हीट करोगे, एंड द हीटिंग विल बी अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यू हीट इट अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इफ यू हीट इट, दिस इज नोन एज जिप्सम, GYPSUM. Children, this is actually the hard cast in your hand. हार्ड कास्ट। इसको हीट करने से इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये बड़ा अजीबोगरीब हिसाब है। कौन सा? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। और बचा क्या आपके पास? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ प्लस हाफ मेक्स इट 2. So when the doctor is applying the hard set on your hand, he is doing this reaction, ulta wala. This is what is available. This is plaster of Paris. This is POP, plaster of Paris. सर तो फिर जो डॉक्टर्स कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, मतलब मेन प्लास्टर से पहले, उसमें भी प्लास्टर पैच नहीं रहता है, क्रेप बैंडेज वगैरह में नहीं, डिपेंड करता है। जैसे हेयरलाइन क्रैक्स वगैरह है, एक्चुअली आपको मूव नहीं करना चाहिए। रिस्ट विस्ट में भी हेयरलाइन क्रैक रहेगा तो भी हार्ड सेटिंग कर देगा, क्योंकि आप सोने से भी हाथ इधर उधर हिलाओगे। हार्ड सेटिंग में एक अच्छा क्या है, जैसे ही हार्ड सेट हो गया आप रोगे नहीं, दर्द नहीं होगा आपको। दर्द तभी होगा जब बोन्स मूव करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच। जैसे आजकल तो एवरीवन नोज देयर इज इंश्योरेंस, कुछ भी हाथ टूटता है, मैं जिसको भी देखता हूँ प्लेट्स लग गए, बोल्ट्स लग गए, कुछ तो ऐसे ही बनाते हैं। हमारे जमाने में भी हाथ पैर टूटते थे, किसी का प्लेट, सबका फ्रैक्चर ठीक हुआ है। सो and when you have a sling, when you have a hard set, again life skill, you should always use a sling. जैसे आप हाथ नीचे रखोगे आपका स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। जब हाथ नीचे जाएगा ना, बिकॉज इट इज वेरी टाइट, द ब्लड फ्लो विल नॉट हैपन। एज अ रिजल्ट और उंगलियां फूलनी शुरू करेगी। अच्छा, हाउ डू यू गेट टू नो कि तुम्हारा बोन हील कर रहा है? इच 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 आना शुरू हो जाएगा। वो करके कोई फायदा नहीं। सर जो बात है सर, नहीं, उसके ऊपर आप कुछ भी लोड डाल सकते हो, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट हैव यू सीन हाउ दिस इज कट? दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग।
they will use a hand grinder. हाँ, सॉ और a hand grinder with a blade and then कर कट करके, इतना हार्ड हो जाता है. हाँ, लेकिन वो स्किन को नहीं काटता, जस्ट ऊपर को काट के खोलते रहते हैं. हाँ, but it's still terrifying. मैं डॉक्टर होना चाहिए था तुमको. साइड में केन रखता, पटास एक देता, एक बार में चुपचाप बैठ जाते उसके बाद. ठीक है ना? ठीक है. So gypsum is heated to 100 degrees Celsius, which is 373 Kelvin, and in this. Okay. Now gypsum is not allowed to go more than 100 degrees Celsius, because if it is heated, then all the water of crystallization will get out. This is another thing. ये 100 degrees very important. If you heat gypsum more than 100 degrees, then this entire thing will become anhydrous calcium sulfate. This is hydrated calcium sulfate. This will become anhydrous. और अगर anhydrous हो गया, उसके बाद दीपांशु उसमें जितना भी पानी लगा रहा है, कोई एक्शन नहीं रहेगा उसका. समझ में आ रहा है? That bonding is such. That's it. Uses of plaster of Paris. लिख लीजिए. So uses के लिए सबसे पहले उसकी property लिखिए. Setting into a hard mass on wetting with water. That is the biggest property. Yeah, I'll repeat it. One of the biggest property of it is it sets into a hard mass on wetting with water. इसलिए फॉल सीलिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है. If you have a grade 8 Lakshmi Singh, then also there is the same picture. 3 nurses and a patient. The same picture is in grade 10. So should we store plaster of Paris in moisture-proof container? Obviously, you should store in moisture-proof container, because if you don't store in moisture-proof container, it will take this from where? From the air and immediately form into a hard mass. आपका पूरा पैकेट. इसीलिए the plaster of Paris जो आता है ना बैंडेज करने के लिए, typically for surgical, it is a one-use डब्बा. सिंगल यूज. खोला मतलब सब यूज कर लो उसको, फिर रीपैकिंग नहीं करते हैं. और रीपैकिंग हो ही नहीं सकता ना, हवा लग चुका है उसमें हवा लग चुका है. सिंगल यूज. क्लियर? ओके. और क्या है यूजेस? फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाते हैं, एंड सिंस इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास, एयर गैप फिलिंग में भी काम में आता है. चीप टॉयज, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक. चीप, चीप बहुत सस्ता है. चीप. Then do you know something called पुट्टी? The word is पुट्टी. जैसे ये वॉल्स हम पेंट करते हैं ना, अब यहाँ पे जैसे ये सब होल्स वोल्स हो गया था, ये इसको ऐसे जैसे मैंने फील किया है. तो एक चीज होता है देखना, पेंटर्स अपने दोनों हाथों में ऐसे लगा के रहते हैं, ऐसे चक करके लगा के फिर ऐसे खींचेंगे ऐसे. दैट्स कॉल्ड पुट्टी. पुट्टी also has plaster of Paris in it. The cost of painting always increases by the labor cost. If you want very smooth finish wall, तो फिर उसमें POP डाल के वॉल का फिनिश लाया जाता है और उसके बाद उसमें पेंट किया जाएगा. समझ में आया? राइट. थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम अगर घर में काम वाम होता है ना, थोड़ा देखिए, थोड़ा लाइफ स्किल इंप्रूव कीजिए. That's it. Nothing more in plaster of Paris. So how many salts did you study? Important वाले से शुरू करो. सोडियम क्लोराइड, ब्राइन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट बनने से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. इसमें बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. फायर एक्सटिंग्विशर आ गया, बेकिंग सोडा आ गया, बेकिंग पाउडर आ गया. ठीक है. उसके बाद आपने क्या सीखा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच, क्लोरीन, क्लोरीनेशन, एंड देन प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज कैल्शियम सल्फेट hemihydrate. So generally this sort of equation is not valid in chemistry. So to make this equation valid हम क्या करते हैं? 2 से इस equation को multiply कर देते हैं. अगर आप इसको 2 से multiply करोगे तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4.H2O हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा. 2.5 will become 3. तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 आने से ये कट जाएगा. तो ये CaSO4.H2O हो जाता है और ये 3H2O हो जाएगा. 3 कैसे होगा पता है ना? 2 1 2 + 1 3. 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है. दैट इज हाउ यू राइट. बट फॉर यू दिस
Without the two, the equation is important. For this portion of the chapter, what is important is without the two. This portion of the reaction is more important to show that it is calcium sulfate hemihydrate. Last topic of the class, खत्म कर लेते हैं आज इसको. That is water of crystallization and hydrated salts. इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं. Water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस सॉल्ट में रहता है उस सॉल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. इसमें बहुत कुछ खास नहीं है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते ही आप बोलोगे इट इज ब्लू इन कलर लाइक दैट ग्लोब. ऐसा नहीं है. कॉपर सल्फेट इज व्हाइट इन कलर. जो आपको ब्लू इन कलर दिखता है वो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. तो हमेशा याद रखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट्स यूजुअली विल ऑलवेज बी colored. Hydrated salts are always colored. Now to check whether a given compound is actually water or not, आप उसे कैल्शियम सल्फेट के कॉपर सल्फेट के ऊपर डाल के देखिए. अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर हो जाता है तो जो चीज आपने डाला था वो वाटर है. समझ में आया? So some of the then cobalt chloride आपके सिलेबस में नहीं है. Cobalt chloride is a paper available like litmus paper, CoCl2. Cobalt chloride papers are light blue in color, which on addition of water becomes pink. That is available as a strip in chemistry lab. Just like you get litmus paper, cobalt chloride papers are also available. That is used to check whether the given substance is water or not. Acha. This sort of a testing can tell you only about, not related to syllabus, about water, but not the purity of water. Purity of water कैसे पता करेंगे? Boil it. A pure substance will always boil. 9 में पढ़ा था. Pure substances have unique boiling point. अगर atmospheric pressure 1 है आपके रूम में तो water अगर है तो वो boil करना चाहिए कितने में? 100 degree centigrade में. So purity can always be checked by boiling the substance because you're checking for water. However, whether it is water or not can be tested by using copper sulfate or cobalt chloride. In labs we usually use cobalt chloride. So copper sulfate जब hydrate हो जाता है, इसमें जब हम water लगाते हैं ना तो ये बन जाता है CuSO4.5H2O. हर एक का अलग अलग रहता है .5H2O. This is called hydrated. ये चीज जो है ना ये blue in color है और इसको हम बोलते हैं blue vitriol. This is known as blue vitriol. For example, washing soda. Washing soda is not Na2CO3. Na2CO3 is sodium carbonate or better known as soda ash. इसके साथ कितना आता है? 10H2O आता है. तब ये जाके क्या फॉर्म करता है? Na2CO3 dot 10H2O. This is washing soda. This is caustic soda. Sorry, caustic soda. Soda ash. This is soda ash. Or you can say that this is sodium carbonate. So any colored salt, whatever colored salt you see, they cobalt nitrate ho gaya, nickel sulfate ho gaya. A colored salt is always a hydrated salt. And these salts will always have a crystalline structure. What do you mean by crystalline structure? They will form crystals. आप उसे क्रश करते हो वो बात अलग है. Otherwise, copper sulfate, for example, copper sulfate crystals is an experiment we used to do in grade 11, and the markings used to depend upon how nice crystals you can produce. ये बड़े बड़े पूरे टोपास के जैसे क्रिस्टल बनते थे और एक पीरियड में खत्म नहीं होता था. मुझे अभी याद है. आप उसको बना के गर्म करके क्रूसिबल में डाल के चले जाओ. फिर 8th पीरियड में यू हैव टू गो लेटर ऑन एंड सी रोल नंबर वाइज लिखा रहता है. एंड देन द टीचर यूज्ड टू मार्क किसका क्रिस्टल अच्छा है. किसी किसी का तो पता नहीं मिश्री जैसा आता था. दैट हैपेंस बिकॉज यू डोंट परफॉर्म द स्टेप्स प्रॉपर्ली एंड इट विल कम आउट वेरी नाइसली. एकदम लगेगा जैसे कोई ज्वेलरी के आइटम्स लेके आए बड़े बड़े क्रिस्टल्स. ओके, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट. सो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स इफ यू हीट व्हाट विल हैपन? टेल मी. वाटर विल इवेपोरेट. कलर चला जाएगा. अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या है? उल्टा प्रोसेस में इफ यू हीट इट, हीट करने से क्या होता है? मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट निकल जाएंगे. व्हाट इज द वोलेटाइल कंपोनेंट? द वाटर इज द वोलेटाइल कंपोनेंट. इट विल गो ऑफ and the salt will lose its color. That's all you should know, nothing more than that. On strong heating, blue copper sulfates turn white, and dehydration is always a reversible process.
ये एक लाइन लिख लीजिए बस, और चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। डिहाइड्रेशन is a reversible process. Children, did you understand what does this mean? Means if you take a simple example लेता हूं, a white substance on addition of water changes its color to blue. What is that salt? Copper sulfate. And on strong heating again changes color back to white. What is the phenomenon associated with it? It is called hydration of salt. First you hydrated the salt, and then you dehydrated the salt. When you hydrated the salt, you added what? Water of crystallization. When you dehydrated, you took out the water of crystallization. जैसे रस्ट होता है ना, रस्ट में हम क्या बोलते हैं? रस्ट का मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं .xH2O, Fe3O4.xH2O. डिपेंड करेगा, वेदांत के घर में ज्यादा भीगा है तो उससे ज्यादा मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का, किसी का कम, सो रस्ट में हम बोलते हैं .xH2O. डिपेंडिंग ऑन दैट द ग्रैन्युलरिटी ऑफ रस्ट विल बी देयर. समटाइम्स रस्ट में कम एज टू मच ऑफ फ्लेक्स, समटाइम्स जस्ट पाउडरी रहता है, समटाइम्स जस्ट अ कोट. तो इसलिए रस्ट में हम ये डिफाइन नहीं करते हैं, XH2O रहता है बस, और कुछ नहीं है. एनीथिंग दैट यू हैव अ डाउट और यू हैव नॉट अंडरस्टूड? हाँ, नो, alum you don't have in syllabus. Even these things, यहां से क्वेश्चनिंग कम ही होता है. What you should know here is घूम के liberation of hydrogen, carbon dioxide test, these you should be very particular with. Then what do you mean by, amphoteric oxides जैसे होते हैं ना, इससे हम metals and non metals में दोनों जगह पढ़ेंगे. If you are reacting with a strong acid, then you form an acidic salt. If you are reacting zinc or aluminium, ये amphoteric का एक क्वेश्चन आता है. फिर अभी इसने एक क्वेश्चन भेजा था, जैसे अमोनिया है, OH नहीं है, तो फिर बेस क्यों है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस. So go through your, first of all read the chapter properly, and after reading, every section of this chapter has got question answers. Check those whether you are able to answer those questions or not. Once you are able to answer those questions, then good to go. So एक क्या करूंगा इसके बाद, I think I have already given you the notes for this chapter, compile छोटा सा notes. आपको एक वर्कशीट भेजूंगा, इसका आराम से करते रहिए.